हेलो दोस्त, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी चल रहे थे। आज क्या है, एक्सरसाइज 1.2.1 डल गया होगा। वीडियो में जाके देख लीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल है स्मार्ट बायोलॉजी हब, ठीक है। उसमें आप जाके देख लीजिएगा। वीडियो एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन आज डल गया है। ये भी आज बच्चों डाल देंगे वीडियो, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2, क्योंकि हम लोग के पास तो व्हाइट बोर्ड है नहीं, हम लोग के पास डिजिटल बोर्ड है नहीं कि इसका स्क्रीनशॉट काट के आप लगा सकते हैं, है ना। हम लोग के पास तो व्हाइट बोर्ड है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये सामने बुक दिखा देते हैं कि एक्सरसाइज 2.2 है। न्यू एनसीईआरटी वाला क्या है, न्यू एनसीईआरटी वाला एक्सरसाइज 2.2 है। अगर निकालिएगा एक्सरसाइज 2.2 में क्या होगा, देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। कैसा पोलिनोमियल दिया है, लीनियर पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स में जाइएगा, मेरा यूट्यूब चैनल में स्मार्ट बायोलॉजी हब में इंस्टा आईडी पर जाइएगा, वहाँ पर शायर मिलेगा, दुनिया भर शायर मिलेगा। 100 200 नहीं, 300 400 जितना हो जाएगा ना टोटल मिलेगा। अभी तो बस स्टार्ट है, अभी तो कुछ भी नहीं है उसका, ठीक है। तो ये फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। देखिए लीनियर पोलिनोमियल दे दिया है। हम पढ़ाए थे कि लीनियर पोलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल होता है, जीरोथ पोलिनोमियल होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है, सब पढ़ा चुके हैं हम। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में जाइएगा मेरा यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ मिल जाएगा। अब क्या कर रहा है, हमको एक्सरसाइज सेट 2.2 हम सॉल्व करवा रहे हैं। देखिए बुक यहाँ करा देते हैं। देखिए क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पोलिनोमियल 5x-3। एक दे दिया हमारा लीनियर पोलिनोमियल है। कैसा दे दिया है ये पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल है। कैसा है, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल्स है। लीनियर पोलिनोमियल्स क्या दे दिया बाबू, 5x-3 दे दिया। ए दे दिया। हमारा क्या बोला है पहला क्वेश्चन कि x बराबर हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। फिर क्या बोल दिया है, ये x बराबर क्या रखना है, -1 रखना है। फिर क्या है तीसरा में, x बराबर 2 रखना है। क्या रखना है, 2 रखना है। हमारा ये लीनियर पोलिनोमियल कितना दिया है, 5x-3 दिया है। कितना दिया है, 5x-3 दिया। देखो हम एक क्वेश्चन इसका रख के बताते हैं कि क्या होगा। जैसे देखो क्वेश्चन क्या है बाबू, ये लीनियर पोलिनोमियल दे दिया है। क्या दे दिया है, 5x-3 दे दिया। 5x-3 दे दिया। x बराबर हम लोग क्या करेंगे, पुट x बराबर 0 इन लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। जब हम पुट करेंगे कि x बराबर 0 इन लीनियर पोलिनोमियल, तो x बराबर 0 जब हम पुट करेंगे, और क्या है लीनियर पोलिनोमियल 5x-3, तो इसमें क्या करेंगे, 5 इंटू एक्स बराबर क्या है, 0-3। तो क्या हो जाएगा 0-3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से -3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ऐसा ही x बराबर -1 रख देना और फिर उसका वैल्यू निकाल देना। फिर ऐसा ही x बराबर 2 रख देना और उसका वैल्यू निकाल देना। आ गया समझ में। जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बोले थे ना कि लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, है ना, सब इसमें पढ़ना था। कांस्टेंट पोलिनोमियल, जीरोथ पोलिनोमियल सब पढ़ा चुके थे। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में जाना और सब हम पढ़ा चुके हैं। वो वीडियो जाके देख लेना, क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो इसमें s बराबर 0 दे दिया। इसमें क्या है, क्या दिया है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है। क्या दिया है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है। जब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है तो हम कह सकते हैं ये कि हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फिर लिखेंगे। ये कैसा पर था, लीनियर पोलिनोमियल पर था। अब किस पर दे रहा है, देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पर दे रहा है। किस पर दे रहा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पर दे रहा है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पर दे रहा है। क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, 7x² - 4x प्लस में 6 है। देखो यहाँ पर क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया बाबू, s बराबर क्या दे दिया, ये क्या दे दिया है, s बराबर 0 दे दिया है। और क्या दे दिया दूसरा में, s बराबर -3 दे दिया। और क्या दे दिया है तीसरा में, s बराबर 4 दे दिया। देखो क्या करते हैं हम, पहले s बराबर यहाँ 0 पुट करते हैं। कैसा, पुट s बराबर 0 इन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। जब ये हम इतना तक जान जाएंगे बाबू कि s बराबर हम 0 पुट कर देंगे। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था फर्स्ट क्वेश्चन में कि s बराबर 0 पुट करना। तो क्या था हमारा, 7s² माइनस में 4s प्लस में 6 है। तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और प्लस में 6 हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, जब जीरो का स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ तो जीरो ही होगा ना, जीरो का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, माइनस 4 इंटू जीरो हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 इंटू 7 जीरो हो जाएगा, माइनस 0 इंटू 4 जीरो हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा। देखो एक प्लस है एक माइनस कट गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बाबू 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये तो हमारा निकल गया कि सर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में सेकेंड क्वेश्चन में दिया है, जिसका बात कर रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का बात किया था, उसका हम कर रहे हैं कि अब एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का दिया है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का दिया है, इसलिए हम इसको क्या किए, हम यहाँ तक इसको कर दिए। जैसे इसमें s बराबर 4 भी रख सकते थे हम, है ना। देखो s बराबर अगर 4 रखते हैं तो कैसा आता है, हमको तो पूरा बताना है ना। देखो s बराबर अगर 4 रखेगा तो क्या आएगा, देखो क्या है 7s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 6 है। क्या करेंगे, s बराबर 4, ये क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है, ये खुद से रख लेना तुम। s बराबर 4 पुट इन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखो तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू एस का वैल्यू कितना है 4, 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू एस का वैल्यू कितना है 4 है, प्लस में 6 हो जाएगा। देखो तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, माइनस 4 जग 16 और प्लस में 6, 16 इंटू 7 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर नहीं आता है ऐसे तो सिंगल डिजिट से कर सकता है, ऐसे भी तुम कर सकते हो। यहाँ से क्या है 16 है ना, 16 इंटू 7, 7 छक 42 के 2 हाथ में 4 और 7 4 11, 16 बरीवतल से कितना हो जाएगा 112 माइनस 16 हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा। देखो ये भी प्लस ये भी प्लस, 112 और प्लस 6, 6 2 8 118 हो जाएगा, 118 माइनस 16 तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देखो तो एक इतना चल जाएगा, 8 में से 6 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 1 में से 1 गया 0 बच जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा। तो यही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने का तरीका। यहाँ पर s बराबर -3 दिया था, हम क्या करेंगे यहाँ पर -3 का स्क्वायर रख देंगे। देखो स्क्वायर है तो पॉजिटिव आएगा, बोले थे कि अगर ऑड आएगा तो नेगेटिव आएगा, और ये क्या है स्क्वायर है मतलब पॉजिटिव नंबर पूछ रहा है, इसलिए किस में वैल्यू आएगा इसका पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, वो भी हम यहाँ तक बता दिए, ये हो जाएगा। फिर देखो अब आते हैं तीसरा पर कि तीसरा क्या कहता है ना। अब चलते हैं हम लोग तीसरा पे कि तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तीसरा देखो क्या कर रहा है, ध्यान से देखना। बोला द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर्स इज 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज, है ना। देखो हम क्या मानते हैं, लेट द सलील एज बी एक्स, क्या मानेंगे x मानेंगे, और क्या मानेंगे उसका मदर का, सलील मदर्स क्या है 3 टाइम्स है, तो सलील मदर का लेट द एज ऑफ सलील मदर कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब देखो क्या बोला है, आफ्टर बाद में 5 साल बाद तो प्लस होगा ना, तो प्लस होगा। आफ्टर बोला है, यहाँ पर आफ्टर बोला है, फिर ये रहता है आफ्टर बोला है, तो देखो AFTER बाद में, तो बाद रहता है तो क्या होता है प्लस होता है, पहले रहता है तो क्या होता है माइनस होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हम लिख देंगे लेट द सलील एज बी एक्स, लेट द एज ऑफ सलील मदर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी 3x हो जाएगा। ठीक है, दोनों को कर दिया। अब क्या बोला है कि 5 साल बाद, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि लेट द सलील एज बी x हो जाएगा, और 5 साल बाद तो +5 हो जाएगा। फिर क्या है, देयर एज विल ऐड अप टू 17 ईयर, तो इसको ऐड करना है, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। अब देखो अब दोनों को क्या बोला है, ये दोनों का ऐड है जो कितना साल का बराबर है 70 साल का बराबर है, कितना साल का बराबर है 70 साल का बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो हम लोग को प्रेजेंट एज निकालना है कि क्या हो जाएगा, है ना। प्रेजेंट एज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ से कि क्या होगा। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखो तो 3x प्लस x तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, 4x प्लस 5 5 10 हो जाएगा, बराबर में कितना हो गया 70 हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, इधर हो जाएगा 70 माइनस 10 हो जाएगा, 4x बराबर कितना हो जाएगा
70 माइनस 10 60 हो गया। देखो कट रहा है, 4 4 5 20, 15 चक 60, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया। क्या आ गया 15। एक्स किसको माने थे सलील का, तो सलील का एज कितना आ गया बाबू, यहाँ से सलील का एज आ जाएगा छोटी, सलील का एज आ जाएगा जो 15 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखो किसका है सलील मदर का क्या माने थे 3x माने थे, तो यहाँ लिख देंगे ना कि सलील मदर्स कितना होगा, सलील मदर्स का कितना माने थे 3x माने थे, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया था 15, अंदर दिया 45, कितना हो जाएगा 45 आ गया। किसका आ जाएगा सलील मदर का पूछेगा तो 45 हो जाएगा, और सलील का पूछेगा तो कितना हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। सलील का तो 15 ही आया था ना, तो 15 हो जाएगा। ये आया समझ में। इस तरीका से हर एक प्रॉब्लम को बनाएगा तब जाके तुमको सॉल्यूशन आएगा, नहीं तो ऐसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जब तक मेहनत नहीं करोगा जब तक कोई फायदा नहीं। मेहनत तो करना पड़ेगा मेरे दोस्त, अगर मेहनत नहीं करेगा भाई तो कुछ नहीं होगा। बोलता है ना कि हम किस्मत के भरोसे नहीं बैठे हैं, हम मेहनत के भरोसे बैठे हैं। बात सही है, मुझे तो ठोकरे ने इतना गिराया, किस्मत ने इतना गिराया है, तो हर एक इंसान पर भाई इस दुनिया ऐसा है ना, तुम अगर कुछ भी मांगेगा ना तो देने का लायक नहीं है, तुम देने का लायक, तुमको देगा ही नहीं, कद्र नहीं करता है। पता है ना इस टैलेंट को, कितना भी टैलेंट है कद्र नहीं करता है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, चौथा क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बोला द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। दोनों दो पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर क्या है, एक 2x है और क्या हो जाएगा एक 2 है, एक हो जाएगा 2x हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा यहाँ से 5x हो जाएगा। 2 है 2 दे दिया, x 2x हो जाएगा, एक 5x हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63, देयर रेशियो टू इंटीजर, रेशियो दे दिया है, एक 2x दे दिया और एक 5x दे दिया, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा 5x हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेगा ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर, दोनों का डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 2x बराबर क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3x, 3x बराबर 63, एक 3 दूना 6 हो जाएगा और एक x का वैल्यू कितना हो गया 61 हो गया। तो दो पॉजिटिव इंटीजर का ले लेंगे। पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या माने थे हम, पॉजिटिव इंटीजर माने होंगे ना, माने थे पॉजिटिव इंटीजर, एक 2x माने थे सर, एक 5x माने थे, कोई दिक्कत। तो देखो 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या कर देंगे 21, तो कितना हो जाएगा एक 42 हो जाएगा सर, और यहाँ एक क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है सर 21 है, 21 55 से 10 का पर 5 क्या हो जाएगा सर 105 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा। देखिए दिखाई दे रहा है ना, अगर दिखाई दे रहा होगा बच्चों तो मेरे कमेंट में जरूर करिएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है। अगर कमेंट में नहीं करिएगा तो हमको पता नहीं चलेगा कि किस आधार पर हमको वीडियो जा रहा है। ठीक है, अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने का हमको मौका मिलेगा कि क्या कमियां हैं ये बताइएगा, नहीं तो कैसे हम पता करेंगे। बहुत लोग होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि हम लोग को क्या करना है ना कि तुम लोग जैसा बताएगा ना उसके आधार पर हमको काम करना है। बस अब ये क्रांति फैल गया है तो फैल गया, रुकना नहीं है बस। हर एक वीडियो हर एक दिन वीडियो आएगा, हर एक चीज़ पर, चाहे फिजिक्स हो जाएगा, चाहे केमिस्ट्री हो जाएगा, चाहे बायोलॉजी हो जाएगा, चाहे मैथ हो जाएगा। जैसे ये पोलिनोमियल उठाया, पोलिनोमियल खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर उठाएंगे वो सब। हर एक चैप्टर को हम क्या करेंगे क्लियर करेंगे। बस टेंशन नहीं लेना है मेरे दोस्त, बस लगे रहना है। देखते हैं कि कैसे आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो चौथा क्वेश्चन हो गया था। पांचवा में क्या है, रूबी हैज 3 times as many 2 rupees coins as she has 5 rupees coins। देखो रूबी के पास कितना था 2 रुपया का सिक्का था ना, कॉइन्स वो भी था, 5 रुपया का कॉइन्स भी था इसके पास, है ना। तो बोला कि सी हैज टोटल 88, रूबी हैज 3 times as many 2 rupees coins। 2 रुपये के सिक्का था जो कितना गुना था 3 गुना था। कितना गुना था 3 गुना था। हम उसको कर देते हैं, यहाँ से मान लेते हैं पांचवा में क्या मान लेते हैं, लेट द 2 rupees coins, क्या मानेंगे उसको coins भी, क्या मानेंगे 2 रुपीज का क्या मानेंगे x मान लेंगे, क्या मानेंगे x मान लेंगे।
तो 2 रुपीज वाला क्या हो जाएगा, इसको 2 रुपीज वाला कितना हो जाएगा 2x ना मान लेंगे इसको, और 5 रुपीज वाला क्या मान लेंगे x मान लेंगे उसको। अब बोला है 5 रुपीज कॉइन्स, तो यहाँ से मानेंगे लेट द 5 रुपीज कॉइन्स भी x हो जाएगा। ठीक है, x हो गया। और इसी को बोला है कि 2 रुपया वाला जो कॉइन्स है जो कितना गुना है 3 गुना है, तो 3 इंटू 2x इसको दे दें, हम दे दिए। अब देखो यहाँ से चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या हो गया, इफ सी हैज टोटल 88 रुपीज, क्या बोला है, इफ सी हैज टोटल 88 रुपीज, टोटल उसको कितना हो गया 88 रुपीज हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग मान लेंगे इस तरीका से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 इंटू 2x और क्या हो जाएगा प्लस में x हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर रहा है 3 दूना 6x हो जाएगा, 6x प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा, बराबर में 77 हो जाएगा, है ना। 5x बराबर क्या है 5 रुपीज का x मानेंगे तो यहाँ 5x हो जाएगा ना, वहाँ 2x है तो 2x हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा देख लेना, लेट द 5 रुपीज भी क्वाइंस भी 5x, जैसे 1 रुपीज का क्वाइंस का x होगा तो 2 रुपया का 2x होगा, और सही 5 रुपया का कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, नहीं तो गलत आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया 5x हो गया, यहाँ पर हो गया 5x हो गया। अब देखो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 6 5 कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11x, 11x बराबर क्या हो जाएगा 77, 11 7 77, x का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया, कितना आ गया 7 आ गया। जब x का वैल्यू ये 7 आ गया तो हम उसमें रख सकते हैं ना, एक के आया था कितना 5x, एक का आया था 2x और 3 गुना उसका क्या था मल्टीपल था, बोला था 2 रुपया वाला जो कॉइन्स है वो 3 गुना है, तो उसका जो मल्टीपल 3 गुना था तो हम क्या कर देंगे यहाँ से अलग अलग हम लिख सकते हैं ना। 2 रुपीज वाला कितना था 2 रुपीज वाला कॉइन्स वाला कितना हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा 3 इंटू 2x है, क्या हो जाएगा 3 इंटू 2x है। अब देखो 3 इंटू 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 7 आया है। तो देखो 3 इंटू 7 दूना कितना हो जाएगा 14, 14 42 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 रुपीज वाला 42 हो गया। 5 रुपीज वाला कितना हो जाएगा सर, 5 रुपीज कॉइन्स वाला कितना हो जाएगा सर, तो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है सर 7 है, कितना हो जाएगा 7 बचे 35 हो जाएगा। देखिए तो एक 35 हो गया, एक 42 हो गया, कितना हो गया 35 हो गया 42 हो गया। अब देखिए आगे बढ़िएगा, देखिए ये कितना तक हो गया 5 हो गया, 6 7 है, जो हम क्या करेंगे, कितना मिनट का वीडियो हो गया है, अच्छा 18 मिनट का वीडियो हो चुका है भाई। अच्छा देख लेते हैं, 2 को और बता देते हैं भाई फटाक फटाक। देखो है बोला ये फार्मर कट्स 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस, 300 फीट फेंसेस किया इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस, लॉन्गर पीसेस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीसेस, है ना। हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस, बोला देखो एक x मान लिया है और लॉन्गर और शॉर्टर का बात आया, हर एक कितना मान लिया है 3x मान लिया, तो शॉर्टर को क्या मान लेगा, छोटा वाला को क्या मान लेगा x मान लेगा, और उसको क्या मान लेगा, तो 4 1 5x आ गया, 5x बराबर कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, तो 300 हो जाएगा, तो 300 बराबर 5x बराबर क्या लिखेंगे 300, तो 5 6 30 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, तो एक 60 आ जाएगा और 6 चक्की आ जाएगा 240 आ जाएगा, एक 60 आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा 240 आ जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों कोई हार्ड नहीं है, अगर पढ़ेगा ध्यान से, देखो ये बुक है पढ़ेगा ध्यान से तो एकदम इजी है, कोई इसका बर्ड नहीं है। हाँ अगर एनसीईआरटी से पहले पढ़ रहा है तो एनसीईआरटी को ख़त्म करना पड़ेगा तब हम लोग चलेंगे। फिर देखो इफ़ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड इट्स पेरीमीटर। ठीक है, देखो हम लेंथ को क्या मानेंगे, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, है ना। ब्रेथ को क्या माना था 2x माना था और उसको ट्वाइस इट्स ब्रेथ, है ना। और ये क्या था रेक्टेंगल,
वो 3 मोर देन क्या था 2x प्लस 3 हो जाएगा और x हो जाएगा, है ना। एक 2x प्लस 3 हो जाएगा और एक x हो जाएगा। इसका अगर क्वेश्चन बनाएगा कि किस तरीका से हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाएगा, देखो क्या हो जाएगा ये। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस, तो एक का क्या मानेंगे हम, एक का क्या मान लिए कि x हो जाएगा, और एक का क्या हो गया ये शॉर्टर साइज का हो गया, क्या मानेंगे शॉर्टर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बराबर क्या मानेंगे x मानेंगे। अब बिग वाला क्या हो जाएगा, लॉन्ग वाला क्या हो जाएगा 2x क्या है, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन द ट्वाइस इट्स विड्थ, विड्थ का एक लेंथ हो गया एक विड्थ है, तो इससे कितना है 3 ज़्यादा है, तो 2x प्लस क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। ये क्या है इसका वो लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, क्या है ये ब्रेथ है, और ये क्या है ये लेंथ है। अब आया समझ में, जब ये हो गया तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कर सकते हैं ना, ऐसे क्या कर सकते हैं इसको, बोला इफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू, यहाँ लिखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर क्या होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू लेंथ का वैल्यू कितना हो गया था x प्लस ब्रेथ का वैल्यू क्या हो गया 2x प्लस 3 हो जाएगा, बराबर में क्या है पेरीमीटर इसका कितना दिया 24 दिया, कितना दिया 24 दिया। अब इसको गुना कर देंगे 2x प्लस 2 3x क्या हो जाएगा 2 इंटू 3x प्लस में 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसको क्या करेंगे 3 दूना 6x प्लस में 6 हो जाएगा, बराबर में 24 हो जाएगा। 6x बराबर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, माइनस 6 आ जाएगा, तो 6x बराबर क्या हो जाएगा 14 में से 6 जाएगा 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना हो जाएगा 8 6 14 8 18 हो गया, 6 दिया 18, कितना आ गया x का वैल्यू 3 आ गया, कितना आ गया 3 आ गया, तो 3 दूना 6 6 3 9 कितना हो जाएगा, तो ये ब्रेथ का वैल्यू कितना हो जाएगा इसका अगर मानेंगे तो कितना हो जाएगा ये, इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 6 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। लेंथ ये वेट इतना है और लेंथ इसका इतना है, और x क्या हो जाएगा ये x 3 हो जाएगा। तो वेट हम जितना माने थे लेंथ हमेशा क्या रहेगा बड़ा रहेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर जो हम लोग माने थे वेट, वहाँ पर थोड़ा सा देखना क्वेश्चन में अच्छा से देखना कि क्या लिखा हुआ है। बोला व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का डायमेंशन पूछ रहा है। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन द ट्वाइस इट वेट, वेट से 3 ज़्यादा, 3 गुना 2 गुना करके 3 ज़्यादा था, तो ये लेंथ हो जाएगा भाई, और ये जो यहाँ पर आ जाएगा जो ये छोटा आ जाएगा हमेशा, ये वेट आ जाएगा। इससे भी हम कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। आगे समझ में, इतना अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मेरे दोस्त मेरे बहना अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब शेयर करना और बोलना कि नहीं है यूट्यूब पर कोई स्मार्ट बायोलॉजी नाम करके अभिषेक भाई एक पढ़ाते हैं, भाई अच्छा पढ़ाते या खराब पढ़ाते हैं कमेंट में जरूर करना। थैंक यू मेरे दोस्त, दीदी लोग आप लोग जरूर शेयर करिएगा।